स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक सीएचसी पर रात में ही पैदा हुए नवजात को ऑक्सीजन पर रखा गया था, जिसे किसी अज्ञात जानवर ने निवाला बना लिया। शिशु के नाक, ओठ व चेहरे पर नोच कर खा लिया, जिससे शिशु की मौत हो गई। प्रकरण में परिजन ने स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दिया, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित कर जांच के लिए भेजा है। वहीं सपा द्वारा मृतक शिशु के परिजनों को 50,000 का अहेतुक सहायता प्रदान की गई है। थाना धानेपुर के ग्राम नुदगढ़ नौसी निवासी सिराजुद्दीन अपने पत्नी को रात में ही सीएचसी मुझेना पर भर्ती कराया था, जहां देर रात्रि पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन पर रख दिया गया था। सिराजुद्दीन ने बताया कि प्रातः उसे बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है, और जब वह बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर कोई जंगली जानवर निवाला बना लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मुख्य विकास अधिकारी और सीएमओ को जांच के लिए मौके पर भेजा। सीएमओ और मुख्य विकास अधिकारी सीएचसी मुझेना पर जाकर सीएचसी अधीक्षक से पूछताछ की। समाजवादी पार्टी के गोंडा प्रभारी पूर्व विधान परिषद राजेश यादव और राजू पोस्टमास्टर महोदय अपने सपा साथियों के साथ पहुंचकर दुख व्यक्त किया और सरकार से मांग किया कि पीड़ित को न्याय देते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है। क्या मामला हुआ भैया? मैं अपने डिलीवरी के लिए ले गया उधर, बाद में डिलीवरी हुआ तो 3 बजे पता चला कि बच्चा 1 बजे डिलीवरी हुआ, तो उसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ था। जब मैं सुबह देखने गया तो उसका मुँह मतलब कटा हुआ था, तो जानवर ने, ऐसा लग रहा है जानवर ने बचा। तो उधर को बताने पूछने लगा, उधर बोले कि मुझे नहीं पता कैसे कटा कैसे नहीं। क्या किया? तो फिर उधर से मतलब कैसे डाला उधर बोला। लड़का जिंदा पैदा हुआ था या नहीं? भैया जहाँ ऑक्सीजन पे रखा था तो आपके परिजन भी वहाँ थे? अंदर थे, मैं तो बाहर था, मुझे नहीं पता था वो कल है या नहीं अंदर से। जब बच्चा पैदा हुआ तब वहाँ पे आपके परिजन थे? अंदर थे, लेकिन डिलीवरी के साथ थे या बाहर थे मुझे नहीं पता। मैं तो एकदम बाहर बैठा था। बच्चा क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कार्रवाई ये शिकायत की आपने इसकी पुलिस में भी? कहाँ किया? भैया जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त आपके परिजन थे? कहाँ पे फिर बच्चे को रखा गया था? जिधर डिलीवरी हुई उधर ऑक्सीजन पे बच्चा था? किस पे था? ऑक्सीजन पे। फिर क्या हुआ? फिर जब 3 बजे पता चला कि मतलब अजय था, तो मैं सुबह जब लाने गया उधर देखा तो उसका मतलब चेहरा कटा हुआ था पूरा, ऐसा लग रहा है जानवर ने नोचा हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब सबके लापरवाही से हुआ है। और कुछ क्या चाहते हैं? ये कार्रवाई चाहते हैं वो सबके साथ, जो मतलब आगे किसी के साथ भी ना हो ऐसा जो हमारे साथ। ठीक जाओ जी सर, बताइए। आज सुबह रविवार के दिन 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे ना सीएचसी पर एक प्रसव हुआ है। उसका जो शिशु नवजात है वो उसको जो सुबह डेड बॉडी मिली उसके चेहरे पे कटा निशान लग रहा है किसी जानवर ने नोच लिया। तो मैंने उनके पिता, जो बच्चा हुआ था उसके पिता से संपर्क किया, तो ये सूचना मिली कि रात के 10 बजे के आसपास इन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पर एडमिट कराया था, और 1 बजे के आसपास इनकी पत्नी की डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद जो है बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा गया। ऑक्सीजन पर रखने के बाद 3 बजे इनको ये सूचना दी गई कि आपका बच्चा मृत हो गया। ये बच्चे को देखने जब गए, जैसा कि इन्होंने बताया, तो बच्चे का पूरा चेहरा चौड़े स्तर पे कटा हुआ है, उसकी नाक कटी हुई, उसके गाल पे बड़े बड़े निशान हैं फटे हुए। मैंने इनसे पूछा आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि लग रहा है किसी जानवर ने इसको पूरी तरह से काट छीट देर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये घोर लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, और मैं ये मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश शासन सरकार के, कि इसके खिलाफ जो भी सारे लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये सूचना मैंने आज सवेरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दी थी। काफ़ी उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और हमारे
पूरे मिलसी आदरणीय राजेश यादव राजू यादव जी हैं बाराबंकी से, उनको अभी तत्काल यहाँ भेजा है। हम लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं, परिवार से मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरह से मैंने सूचना दी 8 बजे और इस समय 11 साढ़े 11 बजे तक अभी राजेश यादव जी हमारे बीच में आ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए निश्चित रूप से मदद भेजने का काम किया है। आगे की बात आपको राजेश यादव जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस जनपद में जब भी किसी परिवार के साथ कोई अनहोनी हुई, चाहे किसी बच्चे को सांप काट लिया हो, अभी इमिलिया एक गांव है जगदीशपुर कटरा में, वहाँ पर सांप काटा एक बच्चे को, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको आर्थिक सहायता भेजी और खेत भी प्रकट किया। इससे पहले बेलावा गाँव में जब सांड ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी अपने हमले से, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह जी के साथ में और लोगों को भेजकर आर्थिक मदद की थी। उससे पहले कर्नलगंज विधानसभा के एक गांव में एक यादव परिवार था, उसके भी मदद करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था। तो बहुत ही गंभीर मामले को लेते हुए उन्होंने तत्काल राजेश यादव जी को भेजा है, जो हमारे बीच में आया है। इस प्रकरण में क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सीधे मांग करते हैं कि जांच की जाए। जैसा पता चला है कि मुकदमा पंजीकृत हो गया है, जांच की जाए और दोषी जो भी पाए जाए उनके सब के खिलाफ बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जाए, कि जैसे आगे किसी भी परिवार, किसी पिता को भी ऐसा दुख का सामना न करना। क्या करना है? मैं राजेश यादव राजू हूँ और मैं मिलसी रहा हूँ बाराबंकी से। आज ये घटना जब मुझे पता चली आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, इस जनपद हमारे जनपद के हमारी पार्टी के नेता आदरणीय सुरेश जी ने पार्टी को अवगत कराया कि भाई सिराज जी के परिवार में जो इतनी बड़ी दुखद घटना घटित हुई है, मैं पूर्ण रूप से पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार हूँ। एक तरफ आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो गए। 75 साल होने के बाद देश को आज़ाद, आज भी CSC की ये स्थिति है कि इस गरीब के ऊपर जो पहाड़ टूटा है दुख और दर्द का, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। ये रो रहे थे, अभी मैं देख रहा था। इनकी क्या गलती है, इनकी क्या खता है? इनकी यही खता है ना कि सरकार पर इनको बहुत भरोसा है। हम किस पर विश्वास करें? डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को डिलीवरी रूम में जब ले जाते हैं तो व्यक्ति को तो बाहर बैठाया ही जाएगा, जेंट्स को तो नहीं एंट्री होगी। और जब सुबह देखते हैं तो अपने बच्चे का मुंह छतव्रत इस अवस्था में देखते हैं कि उसको जानवर नोच डालते हैं। कहीं न कहीं इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है और मैं तो पूर्ण रूप से सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। जो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, ये गोंडा जनपद का एक उदाहरण है। क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूँ कि CMO को तत्काल सस्पेंड किया जाए और इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, हमारी पार्टी ने जो मदद भेजी है, उनको मदद, आर्थिक सहायता हम देने, हम और सूरज जी मदद के लिए आए और जो जैसी मदद ये कहेंगे पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन हम इनकी मदद आर्थिक कर सकते हैं, इनके दुख में खड़े हो सकते हैं, लेकिन असली न्याय तो इनको सरकार दे सकती है।